डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। और इसमें जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो भी एलिमिनेशन मेथड ही है। इसके साथ ही हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। अब मीना बैंक पे गई और उसने वहां से कितने पैसे लाने थे उसको, 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला मुझे 2000 तो चाहिए मगर मुझे नोट्स जो मेरे आप मुझे दोगे वो दोगे मुझे कितना कितना दोगे, 50 और 100 के नोट्स बस। ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स। अब मीना को टोटल में ये जो 50 और 100 वाले नोट्स कितने मिले, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। हमें बोलना है कि 50 वाले नोट्स और 100 वाले नोट्स कितने थे। ठीक है, 50 वाले कितने थे और 100 वाले कितने थे। तो हम सपोज करते हैं कि 50 वाले एक्स थे और 100 वाले वाई थे। ठीक है, दैट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है उसको कितने नोट्स मिले टोटल में, टोटल में 25 मिले। ठीक है, तो हम बोलेंगे 50 रुपीज नोट्स प्लस 100 रुपीज नोट्स टोटल में कितने आए, 25। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे और यहां पे अब लिखेंगे सेकेंड कंडीशन। देखिए जो टोटल उसको अमाउंट मिला वो था 2000। 2000 कब बनेगा लेकिन, जब 100 के नोट्स और 50 के नोट्स प्लस हो जाएंगे, है ना। बट यहाँ पे 50 के नोट्स को रिप्रेजेंट किया है एक्स ने और 100 के वाई को। अब 50 के नोट्स कितने होंगे, टोटल अमाउंट उनका कितना होगा, 50 इंटू एक्स, है ना। एक्स यानी कि नोट्स कितने होंगे इंटू उनका एक नोट का जो है वैल्यू कितना है, तो 50 है, 50 इंटू तो उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 ये वाई जो है वाई रिप्रेजेंट कर रहा है 100 रुपी नोट्स को। अब वो कितने हैं टोटल में, वो तो वाई है लेकिन ए का वैल्यू कितना है 100, तो टोटल वैल्यू 100 इंटू वाई हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से देखते हैं अब इक्वेशन हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमें देखना है कि या तो y को एलिमिनेट करेंगे या तो x को एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे x 50x है और यहाँ पे खाली x है तो 50 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 50। तो ये बनेगा 50x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, ठीक है, प्लस 50y इज इक्वल टू 50 इंटू 25। ठीक है, देखो 50 इंटू 20 होगा 1000 और प्लस 250 ऐड कर दो तो 1250। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दो। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको ये सेकंड इक्वेशन जो है इसमें से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। हम लिखेंगे यहां पे subtracting equation second from 3। ठीक है, अब यहां से देखिए 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250 और ये इक्वेशन क्या है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब ये 50 और 50 तो गया, वे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। 50 माइनस ये माइनस 50y इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 1250 माइनस 2000 तो कितना आएगा, माइनस में ही वैल्यू आएगा दैट इज 750।
अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आया 750 डिवाइडेड बाय 50। 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25 बनेगा, यहाँ पे 5 5 आर 25। तो y का वैल्यू जो है वो कितना आया 15 आया। तो y 100 रुपी नोट्स थे। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो मुझे बताइए x का वैल्यू तो यहां से आ गया, y के बदले 15 लिखना है, इज इक्वल टू 25। तो यहां से x जो बनेगा वो बनेगा 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10, और x का जो वैल्यू है वो 10 आया। तो y के जो नोट्स है वो 15 नोट्स है 100 रुपी वाले, और 50 रुपी वाले 10 नोट्स है टोटल में। ठीक है, तो अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे, लास्ट पार्ट हमारा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। अब एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना, वो बुक्स को लेंड कर रही है, यानी कि दे रही है किराए पे। फॉर द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अब 3 दिन के लिए आपने बुक ली, ठीक है, 3 दिन के लिए ली, और उसके लिए एक फिक्स चार्ज है, उसको हम एक्स मानते हैं। एंड ऑन एडिशनल चार्ज, अब बाकी दिनों के लिए एडिशनल चार्ज है, ठीक है, एसी एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड, अब इसके बाद एडिशनल मतलब कितने दिनों वगैरह ये आगे। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक। अब सरिता जो है ना, उसने 27 पे किया बुक के लिए। केप्ट फॉर 7 डेज, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अब ये देखो, आप अगर हमारे पास ये जो एक्स रखा हमने, ठीक है, और एडिशनल वाई रखेंगे, तो ये तो कितने दिन है, 3 दिनों के लिए एक्स रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद उसने टोटल में 7 दिनों के लिए लिया, तो ये तो 4 आ गया ना। ठीक है, जितना भी एक दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स है, लेकिन वो जो दूसरा है वो y से रिप्रेजेंट होगा। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। और जो दूसरी थी, सूसी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब सूसी ने कितने दिनों के लिए बुक ली, कितने दिनों के लिए ली, 5 डेज के लिए। तो एक तो एक्स फिक्स्ड चार्ज उसको देना पड़ेगा, और कितने दिनों के लिए टोटल ली उसने, 5 डेज के लिए। तो ये तो 3 दिन हो गए। अब यहां से 2y आएगा, क्योंकि 2 दिन उसको देना है चार्ज, टोटल में दिया 21। तो ये दो इक्वेशंस। तो हम लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन के लिए, बी वाई, हर एक दिन, याद रहे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर ऐसे लिखेंगे, फॉर सरीथा के लिए एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एक्स, और बाकी कितने दिन बचे, देखो ये तो 3 दिन हो गए, क्योंकि फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज, ये तो 3 हो गए, उसने 7 दिन के लिए ली, तो उसको और 4 दिन के लिए पे करना पड़ेगा। तो एक दिन के लिए y, 4 दिन के लिए 4y, कितना दिया उसने टोटल में 27। ठीक है, अब यहां से हम लिखते हैं किसके लिए, फॉर सूसी, लिखेंगे यहाँ पे फॉर सूसी। सूसी ने 5 दिन के लिए बुक ली, 3 दिन के लिए तो ये फिक्स चार्ज हो गया, प्लस बाकी कितने दिन बचे, 2 दिन, एक दिन के लिए y होता है, तो 2 दिन के लिए 2y विच इज इक्वल टू 21। अब दोनों इक्वेशंस हमारे सामने है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी x है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी x है, ठीक है, और यहाँ पे भी x है। अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करें तो इससे x एलिमिनेट हो जाएगा। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट लिखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2y, 2y ही आएगा विच इज इक्वल टू 27 माइनस
27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। तो 2y का वैल्यू 6 आया। y का वैल्यू कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 आर 2 3 आर 6। तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आया। अब इस y के वैल्यू को उठाते हैं, या तो सेकंड में पुट करते हैं, तो 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ साइड में लिखते हैं, हम लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में पुट करते हैं। तो x तो ऐसे ही रहने दे, प्लस 2 इंटू 3 वाई के बदले इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 2 3 आर 6 इज इक्वल टू 21, और x का वैल्यू आएगा 21 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 15, और x का वैल्यू कितना आया? 15 आया। दैट इज जो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है ना, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है? यानी कि 3 दिन आप बुक लोगे तो 15 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और जो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, वो कितना है? ₹3। फिर जितने दिन उसके बाद आप लोगे तो आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनल चार्ज है। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि हमें बताइए कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, और चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। और अगर आप में से कोई नया है जो वीडियो देख रहा है, जो हमारी चैनल पे पहली बार है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।